नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लगातार के खास कार्यक्रम स्कूटी रिपोर्टिंग में। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी पूजा। और इस वक्त हमारी जो टीम है वो बेरोजगार युवाओं के पास जा रही है, क्योंकि झारखंड में जो भी बेरोजगार युवा हैं वो डिजिटल माध्यम से जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। और ऐसे में ये डिजिटल आंदोलन क्या है उनसे तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी सहयोगी पूजा से जानते हैं कि आखिर ये डिजिटल आंदोलन है क्या। पूजा, अगर हम डिजिटल आंदोलन की बात करें तो सोशल मीडिया पर सरकार अपने काम काज को लेकर के लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं तक चीज़ों को पहुंचाने का काम करती है, लेकिन ये डिजिटल आंदोलन जिसकी बात झारखंड के युवा कर रहे हैं वो क्या है? आपको बता दें कि डिजिटल आंदोलन स्पष्ट रूप से डिजिटल स्ट्राइक है, जिसके ज़रिए युवा जो है अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। उनका कहना है कि जेपीएससी जेएससीसी के द्वारा जो एग्ज़ाम नहीं लिए गए हैं उन्हें एग्ज़ाम लेना होगा, वरना उन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा देना होगा। तो इस हैशटैग के साथ सभी युवा जो है वो आंदोलन करेंगे और यह आंदोलन जो है वो 5 नवंबर से शुरू हो चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब हमने ट्विटर चेक किया तो ट्विटर में इस वक्त युवाओं का हैशटैग तीसरे स्थान पर चल रहा है। चूँकि आज विराट कोहली का भी जन्मदिन है तो वो ट्विटर हैशटैग जो है विराट कोहली को जन्मदिन की बधाइयाँ जो है वो पहले नंबर पर है। तो तीसरे नंबर पर झारखंड के युवाओं का हैशटैग चल रहा है। तो एक यहाँ पर कहीं ना कहीं युवा जो है अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने के लिए ट्विटर को अपना माध्यम बनाया है। बिल्कुल, तो ये एक ट्विटर पे जो ये आंदोलन युवाओं की ओर से की जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसी को लेकर के आज हम युवाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका ये पूरा कैंपेन जो है वो कब तक चलेगा और इसका लाभ उन्हें कितना मिलेगा, ये भी हम उनसे बात करेंगे। कर ही रहे हैं और सरकार से बस सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं इन वैकेंसियों पे, इन रोज़गारों पे जो सरकार वादा करके आई थी। हमारे पास हेमंत सोरेन का जो हमारे माननीय सीएम हैं, आदरणीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका बहुत सारा हमारे पास उनका ट्वीट खुद का पड़ा हुआ है जो कि चुनाव से पहले उन्होंने ट्वीट करा था। तो माननीय सीएम साहब को ये समझना चाहिए कि जिस वादे के माध्यम से यहाँ पे आए थे, जैसा कि आप अपना कैमरा इधर अगर करेंगे, इस पर फोकस करेंगे तो आपको दिखेगा कि 28 अगस्त 2019 का खुद का उन्हीं का ट्वीट है। और ये जब अपना कैंपेन कर रहे थे, चुनावी मुद्दे को लोगों तक पहुंचा रहे थे, तो उनका ऑफिशियल ट्वीट है, वो पर्सनल ट्वीट किए थे। तो उनसे मैं बस एक ही बात बोलना चाहता हूं, ये जितने भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो ये ट्विटर के माध्यम से सरकार को बताना चाह रहे हैं, तो ये मीडिया के माध्यम से सीएम को बताना चाहते हैं कि देखिए जो आपने वादे करे थे उसमें आप बिल्कुल फेल हैं। अगर इन मीडिया के थ्रू आपके पास अगर हमारी बातों को, हम लोगों सभी लोगों के बातों अगर आप तक पहुंचती है, तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो आप जो वादे किए थे वो वादे पूरे करिए। नहीं तो जिस तरह से आपको युवा चुन के लाया था आप और ये बोल के आए थे कि युवा सरकार है, युवा का सुनेगा, उसी तरह से आपको बाहर का भी रास्ता दिखाया जाएगा। हम लोग किसी भी राजनीति से प्रेरित नहीं है, लेकिन अपने हक के लिए आपको लाए थे तो आपको वहाँ से हटा भी सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। जो हम लोग का एग्ज़ाम डेट अभी तक क्लियर जारी नहीं होता और उन लोग अपना जो है सरकार 5 साल में बना लेती है और हम लोग का एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं हो पाता, हम लोग कब तक इंतज़ार करेंगे? यही हम सरकार से मेरा संदेश है। मैम, हम लोग का एज भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और वैकेंसी निकलता है, बस खाली कैलेंडर जारी होते रहता है, एग्ज़ाम के कुछ पता ही नहीं रहता। तो हम लोग यही हेमंत सरकार से बोलना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द हम लोग के एग्ज़ाम लीजिए। हम बस यही कहना चाह रहे हैं कि हम जिस कारण से ट्वीट कर रहे हैं उस चीज़ का अच्छा हो, हम एग्ज़ाम लिया जाए, हम लोग जॉब ले, रोज़गार बने हम लोग का। बिल्कुल होगा मैम, क्योंकि हम एक बात बोलेंगे सिर्फ, मतलब सुनहरे शब्दों में, कि हेमंत सोरेन युवाओं को धोखा दे करके ना, मतलब कि अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं बल्कि कुल्हाड़ी में जाकर पैर मार रहे हैं, और ये उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल सा बात है कि हेमंत सोरेन हमेशा से डरते आ रहे थे कि राज्यपाल के पास लिफाफा है, कब खुलेगा, कब क्या होगा। लेकिन जो बेरोजगार युवाओं के पास लिफाफा है वो कभी भी खुल सकता है, और जब खुलेगा उस समय फिर राज्यपाल के लिफाफा खुलने के बाद फिर उनको यहीं आना पड़ेगा, और उस समय बेरोजगार युवा भी अपना लिफाफा खोलेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह होगा कि आज सिर्फ हम लोगों ने ट्विटर में आपको सांकेतिक रूप से आपको हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि आप हमारा काम कर दीजिए, नहीं तो फिर जब हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे तो उस समय कोई भी ऐसा शख्स नहीं, कोई ऐसा प्रशासन नहीं, कोई नहीं बचेगा जो हमें रोक पाएगा। क्योंकि हम लोगों ने इस बार पूरा झारखंड के 24 जिला के सभी स्टूडेंट एक साथ यूनाइट होकर के एक मंच पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बहुत हो गया
आपने सिर्फ और सिर्फ झारखंड के बेरोजगार स्टूडेंट के साथ ही धोखा नहीं किया है, बल्कि उन तमाम मजदूर वर्गों को, तमाम किसानों के साथ, तमाम उन अभिभावकों के साथ धोखा किया है जिनके हम बच्चे हैं। इसलिए कोई भी आपको माफ़ नहीं करने वाला है, कोई भी आपको बख्शने वाला नहीं है। इसलिए बार बार मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि हम लोग लगातार यहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं, आपको ये ट्विटर देख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ सिर्फ कुछ बच्चे हैं और इस तरह के बच्चे झारखंड के हर एक इंस्टीट्यूट में भरे हुए हैं। हर एक बड़े बड़े लाइब्रेरी में आज उन्होंने अपना स्टडी को स्टॉप कर दिया है, इसलिए कि ताकि वो सिर्फ ट्वीट कर सकें। और जेएसएससी और जेपीएससी जैसी भ्रष्ट संस्थानों को जगाने का प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि जगेगा और फिर उसके बाद हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद है कि हमारा काम जो है सफल भी होगा। हमारे पास 2 हैशटैग को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद भी इस ट्विटर कैंपेन में बहुत सारे और भी अलग अलग लोग जुड़ चुके हैं और वो लोग भी मतलब कि आज के कैंपेन में अपनी मांगों को पूरा करने के लिए वो लोग भी कुछ अपना हैशटैग यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम लोगों ने जो हैशटैग चुन के भेजा है यहाँ पे, वो हैशटैग पहला हैशटैग तो है कि जेएसएससी जेपीएससी एग्ज़ाम लो या इस्तीफ़ा दो, पहला हैशटैग है। दूसरा हैशटैग हमारा है कि 5 ईयर एज रिलैक्सेशन जेएसएससी एग्ज़ाम्स, ये दूसरा मतलब कि हमारा हैशटैग है। और इस हैशटैग को हम लोग लगातार ट्रेंडिंग में ला रहे हैं, जिसमें से मेरा जेएसएससी जेपीएससी एग्ज़ाम परीक्षा लो या इस्तीफ़ा दो हैशटैग जो है हमारा तीसरे नंबर पर ट्रेंडिंग में चल रहा है। और जो 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन जेएसएससी एग्ज़ाम्स वो हमारा अभी थोड़ा सा 11वें नंबर पर चल रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं अब हमारा वो दोनों ट्रेंडिंग जो है एक में आने का संभावना बन रहा है और दोनों एक में आ ही जाएगा बिल्कुल। तो स्कूटी रिपोर्टिंग की हमारी टीम ने झारखंड के आंदोलनकारी जो बेरोजगार हैं उनसे बात की। बेरोजगारी को लेकर लगातार युवा आंदोलन कर रहे हैं पूजा, और इन्होंने सोशल मीडिया को अपना माध्यम बनाया है। क्योंकि जब वो लगातार राजभवन के सामने बैठ के आंदोलन करते हैं तो कई लोगों तक वो आवाज़ नहीं पहुंच पाती, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से करोड़ों लोग जो है वो उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं। और जैसा कि तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाया कि तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है इनका ये आंदोलन। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार युवा सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाते नज़र आते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों कैबिनेट जब चल रहा था उस वक्त भी अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नज़र आए। पिछला विधानसभा सत्र जब चल रहा था उस वक्त लाठीचार्ज भी कई सारे युवाओं के ऊपर हुआ, चोटें लगी, मगर अपनी आवाज़ को ये बुलंद करना नहीं छोड़ रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से इनका कहना है कि अगर सरकार अपनी आवाज़ जनता तक ट्विटर के माध्यम से पहुँचाती है, छोटी छोटी घटनाओं को ट्विटर के माध्यम से समझने का प्रयास करती है, देखने का प्रयास करती है, तो हम लोग जब अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और ट्विटर पर सबसे ऊपर चलेंगे हैशटैग के माध्यम से, तो ज़रूर सरकार हम तक सुनेगी। और साथ ही साथ कई सारे युवाओं ने पुराने जो मुख्यमंत्री के ट्वीट्स थे उनके बारे में भी जिक्र किया है, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि जब चुनावी एजेंडा था, जब चुनाव चल रहे थे, इलेक्शन चल रहे थे, चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा था, उस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई सारी बातें कही थी और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट भी किया था कि युवाओं को रोज़गार देंगे। तो आखिर वो रोज़गार कहाँ है? और लगातार उनका कहना है कि क्या हुआ तेरा वादा, हम लोगों से जो तुमने वादा किया था वो कहाँ है? 5 लाख रोज़गार ना सही, अब तक आपने 5 रोज़गार तक नहीं दिया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। बिल्कुल एक बड़ा सवाल उठाया है और सबसे अच्छी बात है कि इस वक्त ट्विटर पर वो तीसरे नंबर पर ट्रेंड भी कर रहा है और ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि ये ट्रेंड अगर और इनका आंदोलन इसी तरीके से बरकरार रहा तो ट्विटर पर पहले नंबर पर इनका आंदोलन ट्रेंड भी करेगा, जिसका फ़ायदा इन युवाओं को मिलेगा। तो बहरहाल छात्रों ने अपने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार इस पर कब तक पहल करती है। तो स्कूटी रिपोर्टिंग के इस कार्यक्रम में हमने आपको बेरोजगार युवाओं के दर्द को दिखाने की कोशिश की और इनके आंदोलन को आप तक पहुँचाने की भी कोशिश की। उम्मीद करेंगे कि हमारा यह खास कार्यक्रम आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके साथ ही हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्कार।